and welcome students. Today you will read the first chapter of class 10, A Triumph of Surgery from Footprints Without Feet, written by जेम्स हैरियट। जैसा कि ओवरव्यूज़ के द्वारा पिछले वीडियो में आपने जान लिया है कि इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर हैं, जिसमें फर्स्ट हैं मिसेस पेम्प्रे, दूसरी हैं इनका डॉगी ट्रिकी और एक हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि एनिमल सर्जन हैं और इन्होंने एनिमल्स पर अपने ट्रीटमेंट किए हैं, जिसको कि इन्होंने अपनी इस स्टोरी में भी बताया है, जिसको कि आपको पूरी स्टोरी पढ़ने के साथ साथ आपको इनके बारे में पूरी जानकारी होगी। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को लाइन वाइज। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। राइटर कह रहे हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ देखा तो मैंने अपनी कार को रोक लिया। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैं उसको देखकर चौंक गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच अदर। वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, बिल्कुल एक कबाब की तरह हो गया था, और जिसके कि प्रत्येक कोने से सिर्फ और सिर्फ उसके पैर नज़र आ रहे थे। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसकी आँखें बिल्कुल रक्त की तरह लाल हो गई थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज। आँखों से पानी बह रहा था और वह सामने की तरफ देख रहा था, और उसकी जो जीभ थी जबड़े से बाहर लटक रही थी। मिसेस पेम्प्रे हेस्टेड टू एक्सप्लेन। मिसेस पेम्प्रे जो थी बताने के लिए बहुत जल्दी में थी। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। उन्होंने बताया मिस्टर हैरियट, यह जो डॉगी है उनका बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गया है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लगता है जैसे कि इसमें कोई एनर्जी नहीं रह गई है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यह कुपोषण से पीड़ित हो गया है। कुपोषण किसको कहते हैं? जिसको कम खाना पीना मिले और जिसके शरीर में कुछ भी ना लगे, ऐसी बीमारी को कहते हैं कुपोषण। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम अप। इसलिए मैं इसे बीच बीच में भोजन देती रहती हूँ अतिरिक्त। एंड कॉड लिवर ऑयल, और कॉड लिवर ऑयल यानी मछली के जिगर का तेल भी देती हूँ। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। और सो सके रात में, इसलिए मैं उसे हॉर्लिक्स भी देती हूँ रात में। नथिंग मच रियली, और इससे अधिक मैं उसे कुछ भी नहीं देती हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। डॉक्टर ने पूछा, क्या तुम इसे शुगर भी देती हो, जैसा कि मैंने तुमसे मना किया था कि इसे नहीं देना है। ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। ओह, मैं इसे थोड़ा बहुत देती हूँ क्योंकि मुझे ढील देनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर प्रतीत होने लगा था। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो। और क्योंकि इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे मना नहीं कर सकती थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल। मैंने फिर से उस कुत्ते को दोबारा से देखा, और दैट वाज द प्रॉब्लम, और मैंने कहा यही तो समस्या है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी की जो प्रॉब्लम है वो है उसका लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। उसने भोजन के लिए कभी भी मना नहीं किया है। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। और जो ट्रिकी है वह कभी भी भोजन कर लेता है, चाहे दिन हो अथवा रात हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्प्रे
हैड नॉट मैंशनड। और मैं उन बातों को सोचकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था जो श्रीमती जो पेम्फ्रे थी उन्होंने मुझे बताई। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? मैंने उनसे पूछा क्या आप इसे एक्सरसाइज कराती हैं? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। हाँ, वह मेरे साथ थोड़ी देर के लिए सैर पर जाता है। बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्गो सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन हमारा जो माली है जिसका नाम क्या है, हॉटकिन है, वह उसके कमर में दर्द है, इसलिए फ़िलहाल जो छल्ला फेंकने का काम आपने दिया था वह अब नहीं कर सकता, नहीं रिंग थ्रोइंग लेटली, वह अब नहीं कर पा रहा है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। मैंने आवाज़ में थोड़ा सा दृढ़ता दिखाई, सीवियरिटी दिखाई। अब मैं नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब यही है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि आप इसका भोजन कम नहीं करेंगी, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे अधिक एक्सरसाइज नहीं देंगी, तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो यह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा तथा इसे एक निश्चित खुराक देनी होगी। मिसेस पेम्फ्रे रंग हर हेड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट। मिसेस पेम्फ्रे थोड़ी सी बेचैन हुई और बेचैनी से उन्होंने अपने हाथ को रंग किया। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ अब मुझे विश्वास है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्टी, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन यह बहुत कठिन कार्य है, बहुत अधिक कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइन इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। अब वह सड़क के किनारे किनारे अपना सिर नीचे किए हुए ऐसे चल पड़ी जैसे उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया हो कि वह अब अपने निर्णय को तुरंत निभाएंगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैंने उनकी बढ़ती हुई जो चिंता थी उसके साथ उन्हें जाते हुए देखा था। ट्रिकी वॉज टॉयटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स। ट्रिकी अपने ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज। उसके पास ऐसे कोटों की एक जो विंटर सीजन होता है उसके लिए भी कोट थे, अलमारी भरी हुई थी, और रेन कोट भी थे, वेट ड्रेस यानी कि बारिश के दिनों के लिए उसके पास बरसाती भी थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, वह अपनी सजावटी वस्त्रों से छटपटाता हुआ आगे चला। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे। मैं समझ गया कि अब जल्दी ही मिसेस पेम्फ्रे से कोई ना कोई न्यूज़ में सुनूंगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में मुझे जैसे कि आशा थी एक बुलावा आ गया। मिसेस पेम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पेम्फ्रे बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी अब कुछ खा नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि उसने अपना मनपसंद भोजन भी छोड़ दिया था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे उल्टियाँ भी आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, और उसका सारा समय कालीन पर लेटे लेटे हाँफते हुए बीत रहा था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वह ना तो घूमना चाहता था और ना ही वह कुछ करना चाहता था।
आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपनी योजनाएं बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। ट्रिकी को बचाने के लिए उसे कुछ दिन के लिए घर से बाहर निकालना ही एकमात्र साधन था। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब मैंने उन्हें सुझाव दिया कि एक फोर्टनाइट के लिए यानी कि 14 दिनों के लिए उसे हॉस्पिटल में रखा जाए और उसकी वहीं पर केयर की जाए, ऑब्जर्वेशन में रखा जाए वह। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। She was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब मिसेस पेम्प्रे जो थी लगभग बेहोश सी हो गई, क्योंकि उन्हें अब यह विश्वास था कि यदि वह यानी कि ट्रिकी उन्हें प्रतिदिन नहीं मिला तो वह दुख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने उन्हें बड़े ही दृढ़ता से कह दिया, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका है उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रे वेलिंग्स। वास्तव में बिना देरी के उसे वहाँ से ले जाना मैंने यही उचित समझा। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रे वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब मिसेस पेम्प्रे जो थी वो रोती हुई पीछे पीछे चल पड़ी। जब मैं उनके छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेट कर अपनी गाड़ी की ओर चल पड़ा, द एंटायर स्टाफ वाज रोस्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, शप्पर बॉल। अब ये सभी लोग यानी कि सभी जितने भी कर्मचारी थे वहाँ के, महिला कर्मचारी भी, वो ट्रिकी के सभी सामान को लाने लगे। कौन कौन से सामान थे? दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, पसंदीदा गद्दे, खिलौने, रबड़ के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, खाने का कटोरा, रात के भोजन के कटोरे को उठाकर अंदर से सभी लोग बाहर ला रही थी। रिलीजिंग that my car would never hold all the stuff, यानी कि ये सभी वस्तुएं मेरे कार में नहीं समा पाएंगी। I started to drive away, मैंने अपनी कार को चलाना स्टार्ट कर दिया। As I moved off Mrs. Pemprey with a despairing cry, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा मिसेस जो पेम्प्रे थी वो रोने लगी। थ्रू द विंडो, लेकिन उन्होंने फिर भी एक जो कोट था वह विंडो से डाल ही दिया अंदर। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive, मैंने शीशे में देखा जब मैं अपनी कार को एक कोने की तरफ टर्न कर रहा था। Everybody was in tears, सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब सड़क पर आकर मैंने अपनी बगल की सीट पर बैठे उस डॉगी को भी देखा जो लंबी लंबी सांस ले रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैंने उसके सिर पर थपकी दी और ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाकर बहादुरी भरा प्रयास किया। बेचारा बूढ़ा कुत्ता। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अब शक्ति नहीं है, किंतु मैं समझता हूँ कि तुम्हारा इलाज मेरे ही पास है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी। अस्पताल में घर के कुत्तों ने, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी, यानी मुझे पूरी तरीके से घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने उन शोर मचा रहे सभी कुत्ते जितने भी थे उनकी आंखों में देखा, और उसे जब मैंने कालीन पर देखा
तो वह एकदम शांत लेट गया, मोशनलेस लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। यानी दूसरे कुत्तों ने क्या किया कि उसे देखा और इग्नोर कर दिया कि यह कौन है, एक सुस्त प्राणी है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब मैंने उसका बिस्तर एक गर्म खुले संदूक में लगा दिया जिसके बराबर के संदूक में अन्य कुत्ते सोए हुए थे। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. मैंने उसे 2 दिन तक नज़र रखी उस पर, उसको खूब पानी के अलावा कुछ और खाने को नहीं दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dog in the yard. दूसरे दिन के समाप्त होने पर ही उसने अपने चारों ओर देखने की रुचि दिखाई और तीसरे दिन जब उसने आंगन के अन्य कुत्तों को सुना तो उसने भी हल्की सी आवाज़ दी। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe. तो ट्रिकी धीरे धीरे से दौड़ता हुआ बाहर आया और जो नाम का एक शिकारी कुत्ता था, द ग्रे हाउंड, कौन था, एक शिकारी कुत्ता था, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके अन्य मित्र थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और वे सभी कुत्ते जो थे उन लोगों ने उसे घेर लिया और पूर्ण निरीक्षण करने एवं उसे लुढ़काने के बाद वो सभी कुत्ते बगीचे में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अपने मोटापे के साथ धीरे धीरे लुढ़कता हुआ ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। बाद में उस दिन भोजन के समय मैं उपस्थित था। Oh, I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. मैंने ट्रिस्टन को प्यालों में मैंने भोजन को डालते हुए देखा। पहले की तरह वहाँ भागा दौड़ी के बाद तेज गति से खाना खाने की आवाज़ें आ रही थीं। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह पिछड़ गया तो अपने भोजन के अंतिम हिस्से के लिए उसे मुकाबला करना पड़ सकता है। अब क्या था? When they had finished, Tricky looked a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. When they finished, जब उन्होंने भोजन को समाप्त कर लिया, ट्रिकी चमकते हुए कटोरों के चारों ओर घूमा तथा एक या दो कटोरों को लापरवाही से चाटने लगा। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब क्या था? अगले दिन से एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया और धक्का मुक्की करते हुए उसे कटोरे की ओर बढ़ते हुए देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with his dogs, joining in their friendly scrimmage. अब फ्रॉम देन ऑन, उसी दिन से उसमें तेज़ी से सुधार आने लगा, लेकिन किसी भी प्रकार की उसे कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई, किंतु वह अपने सभी दोस्तों के साथ झगड़े में शामिल होते हुए पूरे दिन दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes.
अब वह क्या करता रहता था, प्रत्येक मिनट पर वह एक दिन असामान्य रेशमी छोटा प्राणी उन झब्बेदार कुत्तों के समूह में रात में पुरानी मुर्गी बाड़ों में चूहों का शिकार करता हुआ भोजन के दौरान अपने हिस्से के लिए बाघ के समान लड़ता हुआ वह अब उस गैंग का एक स्वीकार्य सदस्य बन गया था। ऐसा समय उसने अपने जीवन में कभी नहीं बिताया था। All the while, Mrs. Pemprey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. अब all the while, इस दौरान जो मिसेस पेम्प्रे थी वह उसके लिए चिंतित रहती थी और नई न्यूज़ के लिए कोई ना कोई डॉक्टर को फ़ोन करती रहती थी। I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. वह जब कुत्ते के कपड़ों के बारे में पूछती थी कि उसे पहनाया जा रहा है कोट की नहीं, तो मैं अवॉइड कर देता था, लेकिन उन्हें हमेशा ये बता देता था कि अब उनका कुत्ता जो है वो आउट ऑफ डेंजर है। द वर्ड कन्विंसिंग seemed to do something to Mrs. Pemprey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength for a happy period. My parents and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, अब क्या हुआ कि जो मिसेस पेम्प्रे थी उन्होंने जब सुन लिया कि वह अब ठीक हो रहा है, तो ऐसा प्रभावित किया उन्होंने कि उन्होंने ट्रिकी की मजबूती के लिए एक बार 2 दर्जन ताज़े अंडे भेज दिए कि उसे दिए जाएं, और मैंने उन अंडों को क्या किया, कुछ समय तक 2-2 अंडे नाश्ते में खाए। लेकिन हुआ क्या आगे? But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. जब मेरे घर पर बोतलें आने लगी शराब की, तो और इस हालात की संभावनाएं जो थी वास्तव में वो स्पष्ट होने लगी कि ट्रिकी को कैसे पाला पोसा गया था। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. यह ट्रिकी के खून को समृद्ध करने के लिए था। शराब के 2 गिलास भोजन से पहले और कई गिलास भोजन के दौरान लेने से दोपहर का भोजन हमारे लिए एक समारोह का अवसर बन गया था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब क्या था? अब जब ब्रांडी आने लगी तो मैं पूरी सिचुएशन को समझ गया। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drank. कुछ रातों तक तो शराब के भी दौर चलते रहे, उसे सूंघा गया एवं आदर के साथ पिया भी गया। There were days of deep content, steering well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब वह अत्यधिक संतुष्टि के दिन तो थे ही, क्योंकि सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर दोपहर में शराब और रात में आग के पास बैठकर हम ब्रांडी को पीने लगे थे। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pemprey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection.
ट्रिकी को स्थायी रूप से मेहमान बनाकर रखना एक लालच था, किंतु मैं जानता था कि मिसेस पेम्फ्रे इस समय बहुत परेशान हैं और 14 दिन के बाद मैं उनको बताने के लिए मजबूर हो गया था कि अब उनका जो छोटा सा कुत्ता है वो बिल्कुल ठीक हो गया है और अपने घर ले जाने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट की चमकती हुई कार मेरे सामने आ गई। द चौफियर ओपन द डोर and I could just make out the figure of Mrs. Pampre almost lost in the interior. ड्राइवर ने दरवाजे को खोला और जो मिसेस पेम्प्रे थी, मिसेस पेम्प्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, उनकी फिगर का मैंने अनुमान लगा लिया क्योंकि वे कार के अंदर बैठी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उनके हाथ आगे की तरफ कसकर बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिसेस हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? श्रीमान हैरियट, कृपया मुझे सच सच बताइए, क्या मेरा कुत्ता बिल्कुल ठीक है? यस, ही इज़ फाइन, देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई शैल गो एंड फैच हिम। आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और उसे लेकर आऊँगा। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। मैं मकान से होता हुआ बगीचे में पहुंचा। अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन्स एंड इन देयर मिडेस्ट, एयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। कुत्तों का एक झुंड घास के मैदान में तेज गति से गोल गोल घूम रहा था और उनके बीच में एक सुनहरी छवि वाला, कानों को फटकारता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ छोटा सा ट्रिकी था। In 2 weeks he had been transformed into a little hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. वह जो था लचीली मांसपेशियों वाला था। 2 सप्ताह में उसकी जो मांसपेशियां थी बहुत हार्ड हो चुकी थी। शरीर को वह इतना फैलाता हुआ कि उसकी छाती ज़मीन पर रगड़ खाने लगी थी। वह उस अपने ग्रुप में, यानी कि जो कुत्तों का ग्रुप था, उनसे क्या कर रहा था? कंपटीशन कर रहा था। आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house. अब गली से होता हुआ मैं घर के सामने पहुंचा। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। जो चौफर था, यानी कि जो ड्राइवर था, वो अभी भी कार के दरवाजे को पकड़े खड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस टू टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पेम्फ्रेस लैप। और तभी जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वह मेरी गोद से उतरकर मिसेस पेम्फ्रे की गोद में जा गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ, वह चौंकी और बोली ओ, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वार्न ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। वह चौंक गई और उन्होंने कहा उफ, और उन्हें स्वयं को अपने आप को बचाना पड़ा क्योंकि उनके चेहरे को वह चाटता हुआ, भौंकता हुआ उन पर टूट पड़ा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और मैंने इसी दौरान उनके बिस्तर, खिलौने, गद्दे, कोट, कटोरे लाने में मैंने चालक की मदद की। यद्यपि इसमें से कोई भी सामान यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार चलने लगी, मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पेम्फ्रे खिड़की से बाहर झुकी। टीयर्स शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांपने लगे थे। ओ मिसेस हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने कहा। ओ मिसेस हैरियट,
हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह चिकित्सा की विजय हुई है। चैप्टर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना चैनल को आप मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके पास सब्सक्राइब होगा चैनल और नोटिफिकेशन बेल ऑन होगी, तभी आपके पास नई वीडियोस पहुंच पाएंगी। थैंक यू, बाय।